हेलो एवरीवन। आज डे 1 है स्पोकन इंग्लिश का। शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक ही बात कहूँगी। इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है, बट ओनली इफ यू लर्न इट द राइट वे। और इसलिए सब समझेंगे कि कोई भी रट्टा नहीं लगाएगा। इंस्टेड योर फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि द डे यू आर एबल टू मेक योर ओन सेंटेंसेस इज द डे यू स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट्स इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसीलिए कोई भी रट्टा नहीं लगाएगा, सब अपने अपने लॉजिक डेवलप करेंगे और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों बहुत ही सिंपल है इनको बनाना, इनको सीखना। और इसका बड़ा प्यारा सा एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा। और आप देखेंगे कैसे एक सिंपल से रूल से जो है हम हजारों सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर everyday conversations. So let's get started. टॉपिक क्या है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं बच्चों, इसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य मतलब क्या हुआ? दैट दे आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल सिंपल ऑर्डर देने में, कमांड देने में, कोई इंस्ट्रक्शन देने में हम ऐसे यूज करते हैं बच्चों। अगर आपने कोई सलाह देनी है, एक बार लिख लो इंस्ट्रक्शन। अगर आपने कोई सलाह देनी है, कोई सुझाव देना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई इनविटेशन देना है, किसी को किसी काम को करने के लिए कहना है, मना करना है, तो भी हम इन सेंटेंसेस को, हम इस रूल का जो है यूज करते हैं। ठीक है बच्चों? रिक्वेस्ट हो गई, समझ आ गया? दे आर यूज टू गिव ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन। उसके साथ साथ अगर कोई आपको एडवाइस क्या हो गया, सलाह देनी है। सजेशन क्या हो गया, कोई सुझाव देना है, किसी को कोई निमंत्रण भेजना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी को किसी काम को करने के लिए बोलना है, मना करना है, तो हम इस रूल से ऐसे सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर सुनो। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? बेस फॉर्म। आप बेस फॉर्म कह दें, आप V1 कह दें, वर्ब की पहली फॉर्म एक ही बात है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, मतलब यू ही है इसका सब्जेक्ट, और वो आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? पहली फॉर्म लगाएं, ऑब्जेक्ट लगा दें। ऑब्जेक्ट भी ऑप्शनल है, मतलब एक वर्ब की फॉर्म से ही पूरा से ऐसा सेंटेंस बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मॉडिफायर लगा दें। मतलब अच्छा, मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर होता है बच्चों, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकती है। और जिनको अभी ये नहीं पता है कि भाई एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, तो इतना ही वो समझें कि पहली फॉर्म लगाएं और जो बाकी की इंफॉर्मेशन दे रखी है एक सेंटेंस में, वो बाद में लगा दें। एक सेंटेंस सुनो, यहाँ आना। आपका हिंदी का सेंटेंस देखिए क्या है, यहाँ आना। तो वर्ब की फॉर्म क्या है बच्चों? आना। तो मैंने क्या ले लिया? कम। यहाँ के लिए क्या लगा दिया? हेयर। अब हेयर क्या है? इसके अंदर मॉडिफायर है। अब हिंदी देखो, यहाँ आना, यहाँ आओ, यहाँ आइए, ये एक ही बात है। आप देखो, जैसे किसी ने कहा इधर आ जा, तो भी ऐसे बोलना है, कम हियर। यहाँ आइए तो भी कम हियर। यहाँ आना तो भी इंग्लिश क्या है? कम हियर। और यहाँ आओ तो भी इंग्लिश क्या है? कम हियर। समझ आया सबको? पहली फॉर्म लगाएंगे, बाकी की इंफॉर्मेशन बाद में देंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग देयर नेगेटिव्स, और जब इनके नेगेटिव्स की बात आ जाए बच्चों, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डोंट लगाएंगे। डोंट क्या है बच्चों? डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। डोंट क्या है? डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद आपने क्या लगाना है? वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे वहां मत जाना, डोंट गो देयर। ठीक है, अब देखो, वहां मत जाना, वहां मत जाओ, वहां मत जाइए, ये एक ही बात है बच्चों। जैसे मैंने कहा वहां मत जाइयो, तो भी डोंट गो देयर। वहां मत जाना, तो भी डोंट गो देयर। वहां मत जाइए। ठीक है, हो जाएगा। अब ऐसा मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख करके छोड़ दिए हैं, पहले हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नोटबुक ले लें, पेन ले लें, सब मेरे साथ साथ ऐसे ट्रांसलेशन देते रहेंगे। देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस पढ़िए, मेरी बात सुनो, ट्रांसलेशन दो। सुनने के, इसमें वर्ब क्या है? सुनना है ना, तो क्या बनेगा सेंटेंस? लिसन के बाद टू आना ही आना है, लिसन टू मी।
मी मतलब मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, ऐसा एक ही बात है ये। मुझसे मत पूछो, नेगेटिव किससे बन रहे थे? डोंट से। तो इसमें हम क्या लगाएँगे? नेगेटिव किससे बन डोंट से ना, तो क्या लगाएँगे हम? डोंट। पूछना क्या हो गया? आस्क मी। ये पहली फॉर्म है सारी। लिसन भी पहली फॉर्म है। सेकंड लिसन्ड, थर्ड लिसन्ड, डोंट आस्क मी। नेक्स्ट पढ़िए, उससे पूछो। कैसे बनाएँगे? आस्क हिम। लड़की है तो हर। मुझे बताओ, बताना क्या होता है? टेल मी। ठीक है? एक इच्छा माँगो, फिर कैसे बनाएँगे? मेक अ विश। वैसे तो मेक का मतलब बच्चों बनाना होता है, लेकिन एक इच्छा माँगो में भी हम क्या कहेंगे? ऐसा मेक अ विश। मेक पहली फॉर्म है, बनाना। सेकंड फॉर्म क्या है? मेड। थर्ड क्या है? मेड। नेक्स्ट कर रहे हैं। उसे मैसेज भेज दो। बनाते रहेंगे सब साथ-साथ। कैसे बनेगा? सेंड हिम अ मैसेज। ठीक है? उसका आशीर्वाद ले लो। फिर कैसे बोलेंगे? लेने के लिए टेक पहली फॉर्म, टेक हिज ब्लेसिंग्स। टेक हिज ब्लेसिंग्स। यहाँ मत बैठो। फिर कैसे बनेगा? डोंट सिट हियर। डोंट लगाएँगे, पहली फॉर्म लगाएँगे, ठीक है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इसको क्या बोलेंगे? डोंट मेक मतलब बनाना। डोंट मेक अ फूल। ये ऐसे ध्यान रखना है, मेक अ फूल। फिर यहाँ पे ऑफ भी लगाएँगे। डोंट मेक अ फूल ऑफ मी। दिस इज हाउ दिस सेंटेंस गोज। ऐसे बनता है ये, ठीक है? उसकी सलाह ले लो। अब लेने के लिए क्या लगाएं? टेक अभी लेना हो गया, हमने कहा उसके उसका आशीर्वाद ले लो तो टेक हो गया। या बच्चों एक वर्ड होता है सीक। ये बच्चों वही हाइड और सीक वाला सीक है। हाइड मतलब छुपना, सीक मैंने ढूंढना, और ऐसा एक सीक का मतलब लेना भी होता है। जैसे उसकी अनुमति ले लो, उसका आशीर्वाद ले लो, उसकी सलाह ले लो, तो हम सीक भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं। सीक हिज एडवाइस। ये सी वाला एडवाइस लगाएंगे, क्योंकि ये सलाह होता है। और एक एस वाला एडवाइस होता है, उसका मतलब सलाह देना होता है। तो अभी हमें सलाह चाहिए, बस वर्ड सीक हिज एडवाइस, उसकी सलाह ले लो। सीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है बताएं? सीक का सेकंड फॉर्म होता है सॉट। थर्ड क्या हो गया? सॉट। ठीक है, देख लेंगे एक बार सब। क्लियर है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पागल मत बनो। फिर कैसा बोलेंगे? डोंट बी मैड। डोंट बी मैड। ऐसा इनसेन भी कह सकते हैं। डोंट बी इनसेन। और भी वर्ड है, बट अभी हमने ऐसा दो ही सीखे हैं, ठीक है? नींबू निचोड़ दो, निचोड़ो या निचोड़ दो, ऐसा एक ही बात है। तो क्या बोलते हैं ऐसा? स्क्वीज। ये स्क्वीज है। स्क्वीज द लेमन। और जिसमें हम नींबू निचोड़ते हैं वो क्या होती है? लेमन स्क्वीजर। क्या होती है वो? लेमन स्क्वीजर। ठीक है? झूठ मत बोलो। फिर कैसे जाएगा सेंटेंस? नेगेटिव किससे बन रहा है? डोंट से ना। तो क्या बनेगा? डोंट टेल। टेल मतलब बताना। अ लाई। यहाँ पे लाई का मतलब झूठ है, और बोलने के लिए हमने ऐसे टेल लगाया है। वैसे टेल का मतलब बताना होता है, बट झूठ बोलना इज टेल अ लाई, मतलब झूठ बोलना। डोंट टेल अ लाई। हम बच्चों लाई देखिए, लाई जो है ना बच्चों, ये इंग्लिश में नाउन भी है, वर्ब भी है। मतलब इतना समझिए, लाई का मतलब झूठ भी है, और लाई का मतलब झूठ बोलना भी है। अगर आप लाई को झूठ से लेंगे तो फिर आप बोलने के लिए ऐसे टेल लगाएंगे, या तो आप ऐसा बोल दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डोंट लाई, मतलब झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे हमने लाई को वर्ब ले लिया, जिसका मतलब है झूठ बोलना। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। मुझे उपदेश मत दो। क्या बनेगा? डोंट
प्रीच, इसके बाद टू आएगा, डोंट प्रीच टू मी। देखिए, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है तो आपको टीच करता है, और प्रीचर कौन होते हैं, उपदेशक, तो वो क्या करते हैं, आपको प्रीच करते हैं। यहाँ लिख रही हूँ, एक वर्ड है बच्चों, प्रीचर। जैसे टीचर होता है ऐसे प्रीचर होता है। प्रीचर कौन हो गया, उपदेशक, जो आपको ऐसा उपदेश दे रहा है। ठीक है, मुझ पर मत हंसो, नेगेटिव किससे बन रहा है, डोंट से बन रहा है ना, तो कैसे गया, डोंट लाफ एट मी। लाफ के बाद जो प्रेपोजिशन है वो एट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, मेरे दोस्त बन जाओ, क्या बनेंगे, बनने के लिए बी माई फ्रेंड। ये बी बच्चों वर्ब की पहली फॉर्म है, बनना, वो जो मेक था उसका मतलब बनाना होता है, बी मैंने बनना होता, बी माई फ्रेंड। नेक्स्ट पढ़िए, भगवान से प्रार्थना करो। अब देखिए, प्रार्थना करना क्या होता है, प्रे। अब यहाँ पे मैंने वर्ब ले लिया प्रे, पहली पहली फॉर्म लेनी है ना फर्स्ट नंबर पे, तो क्या बनेगा, प्रे टू गॉड, गॉड का जी बड़ा आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ लिखते हूँ, प्रे का मतलब क्या हो गया, प्रार्थना करना, और प्रेयर्स क्या हो गया, प्रार्थना। जो वर्ब है वो प्रे है, प्रे, प्रेड, प्रेड, और प्रेयर्स का मतलब प्रार्थना। अगर हम प्रेयर से ये सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, ऑफर, ऑफर करना, ऐसा पेश करना, ऑफर करिए, ऑफर प्रेयर्स टू गॉड, ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब परमात्मा को प्रार्थना ऐसा ऑफर करिए, ऑफर प्रेयर्स टू गॉड, या तो ऐसा बोलिए या प्रे टू गॉड बोलिए, दोनों एक ही बात है। मतलब ये वर्ब है इसके अंदर, और यहाँ पे वर्ब ये ऑफर है, और प्रेयर्स क्या है, सिंपल प्रार्थना है, ये प्रे प्रार्थना करना है, तो मतलब वर्ब है ये। अपने आंसू पोंछो, देखिए, TEAR, इसको हम टीयर भी बोलते हैं, इसको हम टैर भी बोलते हैं। अगर इसको टीयर बोला जाए तो इसका मतलब है आंसू, और अगर इसी वर्ड को टैर बोलें तो इसका मतलब होता है फाड़ना। और जो टैर का सेकंड फॉर्म है, देखिए अगर आंसू है तब तो कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्ब है, इसका मतलब फाड़ना है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, टॉर, और थर्ड क्या बनी, टॉर्म। अब देखो, अपने आंसू पोंछो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाइप क्या होता है, पोंछना, वाइपर होता है ना घर में, ऐसा हम पोंछा लगाते हैं वाइपर से, वाइप मतलब पोंछना, ऐसे हाथ पोंछ लो, वाइप योर हैंड्स, तो क्या बना, वाइप योर टीयर्स। अब इसे मत फाड़ना, तो वर्ड तो यही आएगा ना, बट हम बोलेंगे क्या, टेयर, तो यहाँ क्या बोलेंगे, डोंट टेयर इट, डोंट टेयर इट। अब देखो, धैर्य रखो, ऐसे हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी है, और एक हैज़ का मतलब रखना भी है, ये वर्ब की पहली फॉर्म भी है, V1, सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड, थर्ड क्या है, हैड। अब देखिए, धैर्य रखो, तो कैसा बनेगा सेंटेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, मुझसे बात मत करो, बनाइए, मुझसे बात मत करो, नेगेटिव किससे शुरू हो रहा है, डोंट से ना, डोंट, डोंट टॉक टू मी, उसका मजाक मत बनाओ, फिर कैसे बनेगा, डोंट मेक फन ऑफ। बच्चों ये तीन अक्षर ऐसा इकट्ठे आएंगे, मेक फन ऑफ मतलब मजाक बनाना, डोंट मेक फन ऑफ हिम, ऐसे लड़की है तो ऐसा हर। ठीक है, अब देखिए, चिल्लाओ मत, फिर नेगेटिव डोंट से है, क्या बनेगा, डोंट शाउट, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, बी साइलेंट, बी मतलब बनना, बी साइलेंट। ठीक है, मुझसे कुछ मत छुपाओ, छुपाना क्या होता है, एक तो हाइड होता है, छुपाना, छुपाना क्या होता है, हाइड, छिपाना लिख दो, और एक कंसील भी होता है ना, छुपाना,
ये दोनों पहली फॉर्म है। कंसील भी क्या होता है? छुपाना। आप देखिए मेकअप में ऐसा पहले कंसीलर लगता है जिसमें क्या है, कोई पिंपल है, कोई एक्ने है, कोई और दाग धब्बे हैं, उसको कंसील कर सकते हैं। तो कंसील मतलब छुपाना। अब नेगेटिव किससे है? डोंट से है ना, तो कैसा बनेगा? डोंट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी, मतलब मुझसे कुछ मत छुपाओ। फ्रॉम मतलब से, ये इसका मतलब है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये है बैग पकड़ो। पकड़ना मतलब ऐसा कैच नहीं बोलना है, ये ऐसे ऐसे नहीं फेंक रहे हैं। दिस इज कॉल्ड होल्ड। क्या बोलेंगे हम? होल्ड दिस बैग। यह है मतलब दिस। और मेरा बैग पकड़ो तो होल्ड माई बैग। होल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हेल्ड। थर्ड क्या होता है? हेल्ड। देखिए पहली फॉर्म क्या है? होल्ड। सेकंड क्या है? हेल्ड। थर्ड क्या है? हेल्ड। मेरा हाथ छोड़ो, फिर क्या बनेगा? लीव। लीव माय। अच्छा एक मिनट इसको समझते हैं पहले, देखिए बच्चों, LIVE, इसको हम लिव भी बोलते हैं, इसको हम लाइव भी बोलते हैं, इसी वर्ड को। अगर हम इसको लाइव बोलें तो इसका मतलब होता है सीधा प्रसारण। क्या मतलब होता है इसका? जैसे लाइव टेलीकास्ट आप सबने सुना होगा। और अगर हम इसको लिव बोले तो इसका मतलब क्या बना? रहना। सेकंड फॉर्म क्या बनी? लिव्ड। थर्ड क्या बनी? लिव्ड। ठीक है, लेकिन ये छोड़ना था, तो इसमें हम ये तो नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? लीव। इसको हम कैसा बोलते हैं? ये लीव है। देखिए ये क्या है? ये लीव है। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? लेफ्ट। थर्ड क्या बनेगी? लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ये लिव, वो लीव। लिव, लिव्ड, लिव्ड, वो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। और ये लाइव बोले तो सीधा प्रसारण। मेरा हाथ छोड़ो तो क्या बनेगा? लीव माय हैंड्स। ये दवाई ले लो तो लेने के लिए क्या लगाएंगे? टेक। यह के लिए दिस, टेक दिस मेडिसिन। नेक्स्ट देखिए, मुझे कल इसकी याद दिला देना। अच्छा रिमेम्बर क्या होता है? याद करना। रिमाइंड मैंने याद दिलाना। हम ऐसा मोबाइल में लगाते ना, रिमाइंडर सेट कर दे कल के लिए। रिमाइंडर मतलब ऐसा जो आपको याद दिला देगा, ऐसा। तो क्या बना? रिमाइंड। मुझे याद दिला देना। रिमाइंड मी। अब यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। रिमाइंड मी ऑफ दिस, रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग क्या होएगी बच्चों? डबल आर। दो एम नहीं करने, आर दो करने हैं, ठीक है। बुरी आदतें छोड़ दो। छोड़ने के लिए गिव अप। छोड़ने के लिए क्या बनेगा? गिव अप बैड हैबिट्स। ये गिव अप का मतलब ही छोड़ना है, ऐसा त्याग देना, छोड़ देना, ये गिव अप है। देख लीजिए एक बार सब। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। और देखा आपने हमने कैसे एक रूल से इतने सारे सेंटेंसेस क्रिएट करे, और हम और भी बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के। तो ऐसे अगर आज आपके दिमाग में ऐसा कोई भी सेंटेंस आ गया, जैसे आपने कहा मम्मा मेरा खाना लगा दो, यार मेरे को परेशान मत कर, और तू जल्दी ना कर, ठीक है, या फटाफट कर ले, मेरे को बता, ये सामान वहाँ पे रख दे, ये ग्लास पकड़ियो, वो झाड़ू पकड़ाना। तो ये सारे सेंटेंसेस बच्चों इस रूल से बन जाएंगे। कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो ऐसा पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक भी दीजिएगा। बाकी इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर थोड़े से और अच्छे और एडवांस सेंटेंसेस रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।